अभी मेरे साथ बात करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो लगातार 60-40 नए चलतों का नारा देते हुए मौजूदा नियोजन नीति का विरोध करते आ रहे हैं। पूरे राज्य भर में आंदोलन छेड़ रखे हैं। यहाँ जितने भी नियुक्ति संबंधी विज्ञापन हैं, परीक्षा है, उसका खुलासा किए हैं, भंडाफोड़ किए हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट में जाने के बाद सरकार को झुकना पड़ा है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां हैं, उनको भी झुकना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार इसे रोकने के लिए एक बिल लेकर आई है, जिसे झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 कहा जा रहा है। इस मॉनसून सत्र में इसे पेश करके अब ये गवर्नर के पास जाने के बाद कानून का रूप ले लेगा। देवेंद्र जी, अभी तक आपने बहुत सारे खुलासे किए, आपके जैसे कई लोगों ने परीक्षा पर, विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन कटघरे में खड़ा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार एक बिल लेकर आई है जो कानून भी बन जाएगा। जी, सबसे पहले तो लोकल खबर के तमाम दर्शकों को नमस्कार, जोहार। और जैसा कि दादा आपने कहा कि झारखंड सरकार के विधि विभाग ने एक विधेयक लाया है। यह विधेयक है भर्ती में अनुचित संसाधनों का रोकथाम और निवारण के उद्देश्य से झारखंडी प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। हाँ, हम ये कहेंगे कि पिछले कई सालों से जो हम लोग नज़दीकी से जेपीएससी और जेएसएससी के कई मामलों को हम लोग नेतृत्व किए हैं, इस दरमियान में हम लोगों ने भी महसूस किया है, जैसे 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जो लगातार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो फेल थे, वैसे 450 छात्रों को लास्ट समय में मौका मिला, जो अंतिम रूप से लगभग 100 से अधिक छात्र चयन भी हुए और विभिन्न जगह बीडीओ, सीओ, डीएसपी के पद पर कार्यरत भी हैं। उसके अलावा भी जेएसएससी का बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो एक जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुआ था, विज्ञापन संख्या 6/2023, जो परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हुआ था। लगभग 20 लाख रुपया लेकर के पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया था। बाकायदे कोडरमा और एक दो अन्य जगहों पर अपने से जैसे एक ड्रेस कोड दिया गया था, एक आई कार्ड दिया गया था और कुछ हॉल था, हॉल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ कंपनी का ट्रेनिंग चल रहा है, और वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि बोर्ड और ड्रेस कोड और आई कार्ड दे करके क्वेश्चन दिया जा रहा था। तब हम लोग ने भी महसूस किया कि कड़ा कानून नकल विरोधी होना चाहिए और अपना आवाज़, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान की बात हो या मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान की बात हो, लगातार 60-40 नए चलतों आंदोलन के साथ साथ हम लोग इस बात को भी रखे हैं कि उत्तराखंड के तर्ज पर एक नकल विरोधी कड़ा कानून होना चाहिए। और दादा हमको बता दें कि जो पिछला 19 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से जो हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, उसमें जो 7वां मांग हम लोग का था, यही नकल विरोधी कानून को लेकर ही था। तो सरकार ने नकल विरोधी कानून लाई है, इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस विधेयक के आड़ पर एक ऐसा काला कानून लाई है जो छात्र विरोधी है, जो युवा विरोधी है, जो हम कहेंगे कि लोकतंत्र का विरोधी है। इतना बड़ा बात हम आपके पास पूरा बिल है, वो कौन सा कानून है, अक्षर से पढ़ के सुनाइए। हाँ, अक्षर से हम जरूर बताएंगे। हाँ। क्योंकि इसको हम लोग पूरा लीगल टीम के साथ इसका पूरा एनालिसिस किए हैं, गहरी इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। ये 17 पेज का जो विधेयक है, इस विधेयक का आपके सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इसका पेज नंबर 2 का कंडिका 2 का 7 में, इस पेज नंबर 2 का कंडिका 2 का 7 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर या बाहर कोई भी पर्यवेक्षीय कर्मचारी जो तैनात हैं, ड्यूटी हैं, उसको या उसके मित्र या उसके रिश्तेदार को किसी भी प्रकार का दबाव में लिखित रूप से हो सकता है या मौखिक रूप से हो सकता है या सांकेतिक रूप से हो सकता है या इशारों पे हो सकता है, किसी भी स्वरूप में उसको दबाव देते हैं या उससे रियायत मांगते हैं या उससे सहायता मांगते हैं या देते हैं या प्रेरित करते हैं, तो आप जो है कि दंड के भागीदारी होंगे, आप आपराधिक होंगे। तो एक बात तो समझ में आता है दादा कि अब जो ड्यूटी में है केंद्र के बाहर या अंदर, हम मान के चलते हैं कि उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एकदम पूछ भी नहीं सकते हैं मेरा सीट कहाँ है। अगर पूछेंगे और वो भी यदि बोल दिया रहा, हमको धमकी दे रहा था, तो हम फंस सकते हैं, जेल जा सकते हैं, हम पूछ भी नहीं सकते, उतना हम मान लिए।
ये कौन है उसके मित्र और रिश्तेदार, ये सबसे बड़ा यहाँ पर ये हम लोग का विवादित है। और सबसे बड़ा इस विधेयक का जो जो काला कानून बोल सकते हैं कि ये दोस्त और मित्र और रिश्तेदार वो हो सकते हैं जो परीक्षा सेंटर के बाहर जो क्वेश्चन लीक करते हैं, जो धांधली करते हैं, जो पैसा उगाही करके सीट बेचने का काम करते हैं, वो हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर का परीक्षा जब हुआ था और जो छात्र हम लोग को आके शिकायत किए, परीक्षा से पूर्व पूरा हूबहू दे दिए आंसर शीट की, यही क्वेश्चन यही आंसर जो दिया है जो परीक्षा में आया था। जब हम लोग आंदोलन किए तो बता दे दादा आपको कि लड़ने में बहुत मुश्किल का झेलना पड़ा था। कई थानों पे हम लोग शून्य एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे तो हम लोग का शून्य एफआईआर नहीं हो रहा था। धनबाद जाते थे बोकारो भेज दिया जाता था, बोकारो जाते थे तो कोडरमा भेज दिया जाता था, वहां जाते थे तो बोल दिया जाता था कि नामकुम में इसका हेड ऑफिस है, आप वहां के संबंधित थाने पे जाइए। और आप लोग का मीडिया चैनल का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग के सहयोग से ऑन कैमरा अंततः नामकुम थाना पे एफआईआर दर्ज संभव हुआ और एक एसआईटी कमेटी का गठन हुआ और एक गुनहगार पकड़ाया गया जो पैसा लिया था। और भी क्लॉज है ऐसा? हाँ, तो वो पकड़ाया गया तो उसको हम बताना इसलिए चाह रहे हैं वो कहानी कि जिसको पकड़ाया गया जो अभी जेल में है और अभी असली सरगना को पकड़ाने में अभी जो जांच चल रहा है तो उसको तो जो ड्यूटी के दोस्त बोल के बचाया जा सकता है इस विधेयक के तहत। इस विधेयक जो आपका पेज नंबर 2 का कंडिका 2 का 7 के तहत उसको बचा दिया जाएगा। जो सेटिंग गटिंग करेगा, जो पैसा उगाही करेगा, उसको तो ये दलील दिया जा सकता है कि केंद्र में तैनात ड्यूटी करने वाले के मित्र हैं, क्योंकि किसी का कपार में नहीं लिखा हुआ है कौन किसका मित्र है। इसीलिए वो बहुत बड़ा कानून है, इसको संशोधन करना। अगर इसका अगला पेज आएंगे तो पेज नंबर 6 का कंडिका 11 का 2 ये बहुत घातक है। ये तो कह रहे हैं ना कि ये इतना खतरनाक है, जो चीज आज हम लोग जेपीएससी या जेएसएससी का इतिहास रहा है कि लोग मैंने बहुत भारी मात्रा पे गड़बड़ी इन लोग करता है और गड़बड़ी को स्वीकार भी नहीं करता है। तो हम लोग जो आंदोलन करते हैं उस आंदोलन को रोकने का प्रावधान है इसमें। और जो बात हम लोग उजागर करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से जो जन जन तक प्रसारित होता है, क्या कहता है ये वो उसको रोकने का प्रावधान एक शब्द अगर सुना दे तो हम स्पष्ट रूप से हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि जो पेज नंबर 6 में का 11 का 2 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों उत्तर पत्रकों के संबंध में कोई भी संबंध में अगर आप झूठी भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतों को प्रसारित करने वाले प्रबंध तंत्र अर्थात मीडिया या संस्था जो संगठन है जो इसको आवाज को उठाते हैं, मान के चलिए हम इतिहास के छात्र हैं, अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ 6 प्रश्न गलत है, अगर हम निकल के बोलेंगे कि फला फला 6 का सवाल गलत है तब हम बोल नहीं सकते हैं। अगर बोलेंगे और आयोग हमको झूठा मिथ्या साबित कर देगा तो आप प्रसारित करने वाले मीडिया भी दंड के भागीदारी होंगे और आवाज को उठाएंगे तो वो संगठन भी भागीदारी होगा। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रबंध तंत्र संस्था व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, तद अनुसार दंडित किया जाएगा। मीडिया बंधु को संस्थाओं को तो 10 करोड़ तक का प्रावधान है। अब बताइए कौन ऐसा में आवाज उठाएगा, कौन मीडिया प्रसारित करने पे भी आनाकानी करेगा। तो जो ये गड़बड़ी करता है संस्था, ये लोग तो आजादी रूप से अब गड़बड़ी करेंगे, मनमानी तरीके से करेंगे। इससे पूर्व जेपीएससी क्रमवार जो पास कराया था, घर बैठे परीक्षा लिया था, 36 पेज का जो परीक्षा होता है जेपीएससी में, पहला पेज अलग आदमी का राइटिंग, दूसरा पेज में अलग आदमी का राइटिंग, तीसरा पेज में अलग आदमी का राइटिंग, क्रमवार पास हो गया। कटऑफ से ज्यादा नंबर वाले जो है कि फेल हो गए और कटऑफ से कम नंबर लाने वाले पास हो गए। ये आवाज अब उठाना बंद हो जाएगा। पेज नंबर 6 का कंडिका 11 के 2 के आधार पे ये विधेयक बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं और ये तर्क के आधार पे बोल रहे हैं। अगर ये कानून पहले ही आया हुआ होता तो जेपीएससी जेएसएससी में जिस तरह की गड़बड़ियों को आपने सामने लाया है, ला पाते? बिल्कुल नहीं ला पाते, ये मुंह बंद कर दिया है। और लोकतंत्र का चौथे स्तंभ
जिसको संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 में बोलने की आजादी है हम लोगों को। और मीडिया चौथा स्तंभ है, जो एक स्तंभ अगर ढीला हो जाएगा तो ये लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। वो ध्वस्त हो रहा है, ये गारक कंडिका गारक का दो, इसको तो बिलो संशोधन करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये राज्य का और पूरे देश का सबसे काले विधेयक ये साबित होने वाला है। ये कुछ नहीं, कोई उजागर ही नहीं कर सकता है अपने बात। और अगर कोई उजागर करता है दादा, तो इसी का विधेयक का आगे पेज नंबर 8 में हम जाते हैं, तो पेज नंबर 8 का कंडिका 13 का 1 का क और ख में परीक्षार्थी के लिए तो ऐसा दंडनीय अपराध है कि राज्य का बड़का बड़का जो आईएएस अफसर, नेता, मंत्री लोग जो चोरी कर करके बैठे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए गबन कर रहे हैं, यहाँ आतंकवादी है, नक्सली है, उन लोग से भी इतना बड़ा अपराध का जो है कि प्रावधान नहीं, उससे बड़ा अपराध जो है कि छात्र पे है। ये पेज नंबर 8 का कंडिका 13 का 1 पे है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी परीक्षार्थी अगर इस तरह इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और उस छात्र पे आरोप दाखिल होगा, तो आरोप दाखिल होने की तिथि से ही 2 से 5 साल तक कोई भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा से बैठने से वंचित हो जाएंगे। कोई भी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या सरकार द्वारा वित्त पोषी कोई भी संस्थान, जेक हो, या कोई भी आयोग हो, या यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, कोई किसी भी तरह का, चाहे जेएसएलपीएस हो, जेएफआईटी के तहत जितने नियुक्ति होता है, सभी प्रकार के नियुक्ति पे बैठने से रोक लग जाएगा उसका, सिर्फ और सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने से, चार्जशीट दाखिल होने से। वो छात्र ना कोई दलील दे सकता है, ना कोई वकील कर सकता है, ना कोई पक्ष रख सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ना कोई जांच होगा। सिर्फ आरोप पत्र दाखिल हो गया तो बंद हो जाएगा। और यदि वो आरोप पत्र सिद्ध होता है तो 10 साल तक। और वही छात्र अगर दोबारा पुनः एक बार फिर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको आजीवन पूरा जीवन भर, अपना कितना पढ़ लिख के तेज है, वो दोबारा और नहीं बढ़ सकता है। तो बताइए, गरीब, किसान, मजदूर के और मेधावी छात्रों पे कितना बड़ा अत्याचार है। इतना बड़ा अत्याचार का ये विधेयक, ये काला कानून और ये और भी क्लॉज है। हाँ, और एक क्लॉज बहुत बड़ा। आप देखिए कि आज इसी क्लॉज में हम थोड़ा सा बताएंगे कि राज्य के अंदर नेता मंत्री लोग का कितना उदाहरण है कि कोई चारा घोटाला से, तो कोई कुछ घोटाला से किसी को कुछ कर दिया, अरबों करोड़ों रुपया गबन कर लिया और घूम रहा है। यहाँ कोई ऐसे अधिकारी पदाधिकारी हैं जो अवैध रूप से जो है कि उगाही कर रहे हैं। 35-35 हजार का उसका बेटा टी शर्ट पहन रहा है, जहां हाथ डाल रहा है वहीं पैसा निकल रहा है यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी का है। दिल्ली का आवास में हाथ डाल रहा है, वहां पैसा निकल रहा है। आपका हैदराबाद का आवास में पैसा डाल रहा है, वहां पैसा निकल रहा है। पटना का आवास में हाथ डाल रहा है, वहां पैसा निकल रहा है। जहां हाथ डाल रहा है वहां पैसा निकल रहा है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इसी विधेयक का पेज नंबर 12 का कंडिका 23 का 1 का क और ख में पढ़ते हैं तो एक ऐसा सजा का प्रावधान है कि जान के पूरे झारखंड ने देश माथा पे हाथ लेगा, माथा पे हाथ लेगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इस विधेयक के अंतर्गत, इस अधिनियम में जो भी आएंगे उसको एफआईआर अर्थात प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होता है। एक गरीब किसान को उसके अंदर उसको मर्डर भी हो जाता है, उसका परिजनों को, तो जाके आवेदन देता है तो स्वीकार नहीं होता है थाना पे। था ना नाम दे दिया है, था को ना कर देता है और ना को था कर देता है वहां, और वहां पे एक आवेदन नहीं लिया जाता है। और आवेदन लेने से बड़का बड़का आदमी घूम रहा है, लेकिन यहाँ कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगा, सीधे सीधे एफआईआर दर्ज हो जाएगा अगर आप इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो। और प्राथमिकी दर्ज हुआ तो हुआ किसी को, लेकिन उसी का पेज नंबर 12 का 13 के 1 के ख में अगर देखते हैं तो अगर पुलिस प्रशासन जो है तैनात है, चाहे वो सिपाही हो या कोई भी पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कोई भी पद वहां पर हो, और अगर उसको गिरफ्तारी करना पड़े तो दादा उसको कोई वरीय अधिकारी, अन्वेषक अधिकारी का अनुमोदन का जरूरत है नहीं। बाकी हर एक बड़ा से बड़ा मुजरिम दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है, आदमी मर्डर कर दे रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको जो है कि लिपापोती किया जा रहा है। कितना बहनों पे जो है कि आज शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, न्याय के लिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिलता है। और यहाँ बिना अन्वेषक के अनुमोदन के जब चाहे तब गिरफ्तार करके आपको जेल भेज दिया जा रहा है। यह है ये काला विधेयक,
यह है ये विधेयक, इसको संशोधन करना होगा माननीय मुख्यमंत्री को, अन्यथा बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा इस राज्य के अंदर। मेधावी छात्रों का जो है कि उसका अधिकार का हनन हो जाएगा। जो किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, जो नहीं जानने वाले लोग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा इस राज्य का।